गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका बॉटनी क्लासेस में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बॉटनी में टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के मैंने आपको टैक्सोनॉमी की शाखाएं हैं, टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हर्बेरियम और बायोटिक बॉटनिकल गार्डन्स। क्या है हर्बेरियम, क्या है? तो देखिए हर्बेरियम कैसे बनाते हैं, हर्बेरियम का मतलब क्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम पादपों की पहचान के लिए, किसके लिए? पादपों की पहचान के लिए क्या करते हैं, पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण के लिए हम सामग्री उपयोग में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो देखिए सबसे पहले आता है हर्बेरियम क्या है। पादप को सूखने के बाद पादपों को एक शीट पर चिपका करके और उनको सुरक्षित रखना और उन सभी को इकट्ठा करना, कैसे? वर्गीकरण के आधार पर इकट्ठा करके रखना जो है वो हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, हर्बेरियम कैसे बनाते हैं? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के साधन कौन कौन से। सबसे पहले आता है आपका क्षेत्र, फील्ड। देखिए जब तक फील्ड नहीं होगा, जब तक क्षेत्र नहीं होगा, हम अध्ययन कैसे करेंगे? क्षेत्र क्या है? जहां से हम वनस्पति जात का जो हर्बेरियम है वहां बनाते हैं, उसके सैंपल लेते हैं या स्पेसिमेन जो लेते हैं, वह पूरा एरिया जो है वो फील्ड कहलाता है। अब फील्ड कई प्रकार का है, आप देखो क्षेत्र आपने देखे होंगे कौन कौन से आवास होते हैं पादपों के। जलीय आवास, मरुद्गत आवास, वन आवास, कृषि आवास। ये विभिन्न प्रकार के जो आवास हैं, विभिन्न प्रकार के वन आवास हो गया आपका, कृषि आवास हो गया आपका, जल आवास हो गया आपका, ठीक है, पर्वतीय आवास हो गया आपका, जहां पर कौन कौन सी वनस्पति कहां पर मिलती है। ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में जाकर के हम जो है वहां से स्पेसिमेन इकट्ठा करके और उनको हम इकट्ठा करके और हर्बेरियम सीट बना करके और उन्हें रखते हैं। उनके नाम, पहचान, उनका नामकरण और उनका वर्गीकरण करने के बाद उसे वर्गीकरण के आधार पर हम उनको इकट्ठा करते हैं। प्रत्येक टैक्सोन को इस प्रकार से रखते हैं कि वो जो है आसानी से हम उसको निकाल करके पादपों की पहचान कर सके। हर्बेरियम की उपयोगिता क्यों हुई, क्या जरूरत है हर्बेरियम बनाने की? तो देखिए हम जब किसी पादप का कलेक्शन करने जाते हैं तो मान लीजिए हमने पादप की पहचान नहीं की, हमें पादप पता ही नहीं है कौन सा पादप है, ठीक है, तो हम हर्बेरियम संग्रहालय में जाकर के और उस पादप को आसानी से पहचान कर सकते हैं, उसके प्लांट्स को मिला करके उसका पूरा बायोडाटा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे जलीय अवलोकन करेंगे, क्या भाई, क्या क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो है हर्बेरियम कैसे बनाएंगे। हर्बेरिया क्या है अब देखिए आप, क्षेत्र हो गया आपका, नेक्स्ट आता है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? तो मैंने आपको बताया क्षेत्र में जाने के बाद हम बनाएंगे अपन हर्बेरियम। ठीक है, तो देखिए अब हर्बेरियम कैसे बनाएंगे। हर्बेरियम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए क्षेत्र, फील्ड। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें उसके लिए जो है एक स्पेसिमेन लेने के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है। ठीक है, हमें जाने के लिए क्या क्या सामग्री जो है हमें रखनी चाहिए। देखिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमें जो उपकरण चाहिए वो चाहिए कैंची। पादपों को काटने के लिए उनकी डाली वगैरह जो है उनको सबको निकालने के लिए कैंची। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चाहिए हमें क्या, कैंची पर क्या चाहिए हमें? खुरपी। आप सभी जानते हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, खुरपी। खुरपी को चाहिए पादप को खोदने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए है एक प्लांट प्रेस। मैं आपको इसके बारे में आसानी से सारी चीज बताऊंगा। प्लांट प्रेस क्या होती है एक बार हम देख लेते हैं। क्या सामग्री चाहिए हमें? प्लांट प्रेस चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें क्या? उसके बाद हमें चाहिए वेस्कुलम, एक थैला जो होता है, थैला। ठीक है, टहनियों को रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर या अखबार, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चाहिए हमें थैली। ठीक है, थैली हमें चाहिए। ठीक है, एक चाहिए हमें चिमटी, एक चाहिए हैंड लेंस, एक चाहिए डायरी। ये सामग्री हमें चाहिए होती है कहां पर जाने के लिए? फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, कैंची हमें क्यों चाहिए? पादपों की कटिंग करने के लिए, वहां से सैंपल लेने के लिए, उसका स्पेसिमेन लेने के लिए। खुरपी है, कोई पादप है उसको हमें खोदने की आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए क्यों पड़ी आवश्यकता? छोटे जो पादप होते हैं उन पादपों का हम संपूर्ण पादप स्पेसिमेन लेकर के और जड़ से पूरा लेकर के उसका हम क्या करते हैं,
हर्बेरियम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट बेस। प्लांट बेस क्या है? प्लांट बेस जो होता है वो एक 12 बाई 18 का एक फ्रेम होता है, ठीक है। दो फ्रेम होते हैं, ठीक है। दोनों फ्रेमों के क्या है कि चारों तरफ जो है वो तार लटका हुआ होता है, ठीक है। इन पर जाली बनी हुई होती है और जाली के बीच में हम जो है पादप को रख करके इसमें सुखाने का कार्य करते हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारी तकनीक आ गई है, अलग बात है, लेकिन प्लांट बेस क्या करते हैं, दो जालियों में रखना होती है, ब्लोटिंग पेपर के बीच में पादप को रख करके और फिर हम उसको बांध कर रख देते हैं और उस पेपर को हम बदलते रहते हैं। पेपर को बदलते जैसे फफूंद लग जाए पादप में, और संपूर्ण पादप सूख जाने के बाद हम क्या करते हैं, पादप को मर्क्यूरी क्लोराइड के जो गोंदनुमा घोल होता है उसमें डुबा करके और हम उसको एक हर्बेरियम शीट होती है उस शीट पर हम उसको चिपका देते हैं, ठीक है। हम इसे कई आकृति से कर सकते हैं, बी आकृति, डब्ल्यू आकृति, जैसा पादप होता है उस हिसाब से हम पादप को मोड़कर आसानी से सुखा सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, ठीक है। थैला क्या कहते हैं कि पादप को रखने के लिए हमें एक वेस्कुलम नुमा चाहिए जिससे पादप को टूटे नहीं। थैला से नंबर टोकरी, ऐसे कर सकते हैं इसको, टोकरी टाइप, ठीक है, जिससे पादप मुड़े टूटे फोड़े नहीं, ठीक है, आसानी से उसमें दबे नहीं, उसमें चला रहे। ब्लोटिंग लोगों ने बताया था पादप को सुखाने के लिए, इस प्लांट बेस में पादप को रखने के लिए ये ब्लोटिंग पेपर या हमें अखबार की आवश्यकता होती है, ठीक है। थैली हमें पादप को सामान रखने के लिए चाहिए, चिमटी हमें उसके पुंकेसर वगैरह जो निकालने होते हैं, मान लीजिए पुंकेसर वगैरह रखना निकालनी है, उसमें उसके लिए आवश्यकता होती है। एंडलेस पादप में क्या क्या बारीकियां हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उसको देखने के लिए चाहिए, ठीक है। और डायरी हमें जो है वो लिखने के लिए चाहिए, स्पेसिमेन कहाँ से लिया है, कौन सी दिनांक को लिया है, इसका नाम क्या है, इसका देसी नाम क्या है, उपयोग क्या है, वर्ग क्या है, सब कुछ लिखने के लिए हमें वो फील्ड डायरी की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। पादप का लक्षण क्या है, पादप का आर्थिक महत्व क्या है, ये सब हम आसानी से उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट बेस होती है इसमें पादप को हम सुखाते हैं, दोनों फ्रेमों के बीच में ब्लोटिंग पेपर या अखबार में रख करके जो है हम क्या करते हैं, पादप को सुखाते हैं। अखबार या ब्लोटिंग पेपर जो हम बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको निकाल करके हमारे पास एक शीट होती है 11.5 × 16.5 सेमी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक ट्रे लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 × 18 होती है। इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का घोल या गोंदनुमा मर्क्यूरी क्लोराइड का घोल जो है वो गोंद भर देते हैं, ठीक है। इसमें गोंद या फेविकोल ले सकते हैं। इसमें पादप को डाल करके हम बी या डब्ल्यू आकृति में, अगर ज्यादा लंबा है तो छोटा है तो बी बना लेंगे और ज्यादा लंबा है तो डब्ल्यू आकृति में हम इसको आसानी से पर चिपका देते हैं। इसे कहते हैं पादप संग्रहालय, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट जिसे कहते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पर इसके दाहिने कोने में जो है हम पादप की सूचनाएं अंकित करते हैं, ठीक है। कैसे पादप संग्रह शीट पर हम कैसे जो है वो सूचना अंकित करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पादप कौन सा, पादप का वंश कौन सा है, जाति कौन सी है, उसका कुल कौन सा है, वो नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसका पादप का संग्रह स्थान, पहले पर लिखेंगे हम वंश जाति का नाम, वंश जाति और कुल का नाम। दूसरे पर लिखते हैं हम क्या, संग्रह का स्थान, कहां से लिया गया, कौन सी फील्ड में गए हम, संग्रह का स्थान लिखते हैं। तीसरा है आवास कौन सा है, मरु आवास है, वन आवास है, जो भी आवास है, जलीय आवास है, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद संग्रह का दिनांक, कौन सी दिनांक को वो लिया गया है, ठीक है। उसके बाद संग्रहकर्ता का नाम, किसने लिया है, जो संग्रहकर्ता जो हर्बेरियम शीट बनाएगा उसका हम नाम लिखेंगे। उसके बाद संग्रह फील्ड का नंबर, फील्ड हम कौन से फील्ड में है, एक ही जगह से हमने मान 8-10 स्पीड में इकट्ठे किए तो हम उनको नंबर दे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस तरह से हम लेते रहते हैं, ठीक है। और प्रतिरूप को पहचानने वाला, प्रतिरूप किसने पहचाना उसका नाम लेंगे। अगर पहचान में नहीं आता है तो हम क्यों बना रहे हैं, पादपों की पहचान के लिए ही बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पर जाकर के हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हम आराम से लिख सकते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं भाई, इनको हम पूरा इकट्ठा करते हैं और ये पूरी जो है इकट्ठा करने पर फाइलिंग कहलाती है। हमने जितनी भी हर्बेरियम शीट बनाई उनको हम वर्गीकरण के हिसाब से रखते जाते हैं। अब क्या है, संग्रह कैसे संग्रह कर लिया, सुरक्षित कैसे रखें, तो हम जो मर्क्यूरी क्लोराइड का जो है छिड़काव इन पर करते रहते हैं। इसके अलावा भी हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है नेपथलीन गोली रख करके सुरक्षा कर सकते हैं।
ये हुई भाई आपकी पादप संग्रह या हर्बेरियम बनाने की विधि। ठीक है, अब महत्वपूर्ण संग्रहालय कौन कौन से हैं तो मैं आपको दो तीन बता देता हूँ। रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्यू, ये जो है पादप बहुत बड़ा पादप संग्रहालय है। भारत में देखें हम तो फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने जो है ये बीएसआई की खोज की, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई, ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है वो संग्रहालय बनाया है कहाँ, कलकत्ता में। एक है आपका देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ये जो है आपके क्या है पादप संग्रहालय है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंतर्गत, ये तो हुई आपके पादप संग्रहालय, पादपों में हर्बेरियम शीटों का संग्रह करना जो है वो पादप संग्रहालय के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है वनस्पति उद्यान क्या है। अब आप देखिए उद्यान गार्डन बगीचा। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे हम ऐसे पादपों का संग्रह, ऐसे पादपों को लगाते हैं, विभिन्न प्रकार की पादप वैरायटियों को हम यहाँ उगाते हैं जो विश्व में सभी जगह आप जिनको हमें ऐसा लगता है ये जाति जो है विलुप्त होने जा रही है, हम उसको लाकर वहां पर जो है स्प्लैश करते हैं, उगाते हैं। तो इन पादप संग्रह पादप उद्यानों में विभिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न वनस्पति जातियां जो है पाई जाती हैं, मिलती हैं। भारत में जो है वो महत्वपूर्ण जो गार्डन है, वनस्पति उद्यान है, वो 3 है। कौन कौन से हैं आपका, एक तो है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, ठीक है। दूसरा है आपका नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। तीसरा है आपका कौन सा, लायड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, लायड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। अब प्रत्येक बॉटनिकल गार्डन की अपनी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, अपना एक महत्वपूर्ण वो सिस्टम है कि भाई इसमें कौन से पादप महत्वपूर्ण है, क्या इसमें देखने लायक है। तो आपको मैं बॉटनिकल कलकत्ता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता जो है वो क्यों फेमस है, देखिए इसके अंदर जो है बरगद का वृक्ष है, इसके अंदर एक बरगद का वृक्ष है, ठीक है, और वो लगभग 200 वर्ष पुराना है। कितना है, 200 वर्ष पुराना है, ठीक है, लगभग 100 फीट की हाइट है, 100 फीट की हाइट है। इसमें 1000 प्रकांड है और 3000 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की इसकी क्या है परिक्रमा है, 3 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा है। ये बहुत बड़ा एक देखने लायक, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इस गार्डन के अंतर्गत ये जो है एक बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ है, लगभग 200 वर्ष पुराना है, जिसकी 100 फीट हाइट है, 3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। प्रकांड जानते हैं बरगद में जो लंबी लंबी जो शाखाएं उसके ऊपर से जो है वो इस तरह से निकली रहती हैं, जो जमीन पर जुड़ी रहती हैं, ये ठीक है, इस प्रकार से प्रकांड से निकले रहते हैं और लगभग 3 किलोमीटर जो है वो इसकी परिक्रमा है, ठीक है। दूसरा है इसमें ताड़गर भी है, तीसरा है इसमें शोभाकारी पादप हो गए, चौथा पौधशाला भी लगी हुई है। हम सभी जानते हैं पौधशाला क्या होती है, जो हमारी नर्सरी जो है जहाँ पर छोटे छोटे पादप जो है वो मिलते हैं, ठीक है, वो नर्सरी होती है। छोटे छोटे पादपों का उपयोग किया जाता है, उनको लगा करके उनको ले जाकर के अन्य स्थानों पर लगाया जाता है, ठीक है भाई। ये हुआ आपका बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्गी की साइट कौन से हैं। साइट मींस हम कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी कैसे, इनके लिए कुंजियां होती हैं, ये इनकी कुंजियां हैं। तो पहली आती है आपकी फ्लोरा, पहले क्या है फ्लोरा, जिसमें एक विशेष स्थान के पादपों का विशेष स्थान पर विशेष प्रकार की पादप जातियों का जो है वो वर्णन किया जाता है, फ्लोरा कहलाता है। विशेष स्थान की विशेष प्रकार की जो जातियां हैं, पादप वनस्पति है, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। फ्लोरा के अंतर्गत जो है फ्लोरा 3 प्रकार का होता है, या ऐसे कह सकते हैं हम एक विशेष क्षेत्र की एवं विशेष प्रकार की समस्त पादप जातियां जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, राष्ट्रीय फ्लोरा, राज्य फ्लोरा और तीसरा है जिला फ्लोरा, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। देखिए
जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की वनस्पति का अध्ययन होता है। संपूर्ण राष्ट्र की वनस्पति का अध्ययन होता है, उसे हम राष्ट्रीय फ्लोरा कहते हैं। जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश, इस तरह से राज्य फ्लोरा, जिसमें एक राज्य की विशेष विशेष वनस्पतियों का अध्ययन जो होता है या लिखा हुआ कुंजियां होती हैं, उसे हम राज्य फ्लोरा कहते हैं। और इसमें डिस्ट्रिक्ट, एक केवल जिले मात्र की वनस्पतियां उपलब्ध होती हैं, उसे हम डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा कहते हैं। ठीक है। एक होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है, तो ये समझ में आ गया आपको फ्लोरा क्या है। उसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो है आपको बता दूं मैं कि किसी भी पादप कुल, ठीक है, या उसकी जाति या वंश का संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करने वाला जो एक बुक होती है, एक वर्ग, एक वो साहित्य होता है, उससे मोनोग्राफ कहते हैं। अर्थात एक विशेष वर्ग या विशेष कुल, एक कुल के पादप, ठीक है, जैसे कोई फैमिली ले लिया, कोई भी फैमिली ले लीजिए आप, उस फैमिली का संपूर्ण कोई फैमिली लीजिए, उस संपूर्ण फैमिली का एक अपने आप में एक फ्लोरा होता है जो उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आइकन। अब देखिए इसमें तो उसकी संपूर्ण लिखा होता है सारी चीजें मोनोग्राफ में। आइकन में क्या होता है, लिखावट नहीं होती, उस पादपों के सारे पिक्चर्स, फोटोज होते हैं। ठीक है। समस्त फोटोज उसमें उपलब्ध होते हैं। आइकन्स के अंदर मूर्त रूप, जिसे हम कह सकते हैं, मूर्त रूप आइकन्स में दिखाई देता है। ठीक है। तो ये होता है आपका आइकन्स, जिसमें संपूर्ण पादप का फोटो सहित चित्रण होता है, वर्णन नहीं होता, वर्णन मोनोग्राफ में होता है। ठीक है। फ्लोरा जो है ये केवल वर्ग की जानकारी दे रहा है आपने को, एक जाति, एक जो है फैमिली की जानकारी दे रहा है। ठीक है। ये एक पादप वर्ग टैक्सोन की जानकारी दे रहा है। ये जो है संपूर्ण वनस्पति की जानकारी जो है हमको पूरा देता है। राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय वनस्पति की, राज्य स्तर का राज्य वनस्पति की, और जिला स्तर का जिला स्तरीय वनस्पति की जानकारी देता है। ठीक है। तो आज एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं मैंने आपको बताया कि भाई हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया हर्बेरियम क्या है, पादपों को सुखा करके, पादप विशेष को सुखा करके उससे हर्बेरियम शीट पर चिपका करके एक पूरा जो है एक लाइब्रेरी तैयार करना हर्बेरियम कहलाता है, पादपों की पहचान के लिए। ठीक है। और मैंने बताया कि भाई इस वर्गीकी के साधन कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया आपको पहला है क्षेत्र, फील्ड मतलब आवास जो है, पादपों के आवास कई प्रकार के हो सकते हैं। मैंने चलिए बताया, मरुद आवास बताया आपको, वन आवास बताया, कृषि आवास बताया, ये विभिन्न प्रकार के आवास हो सकते हैं जहां से हम पादपों का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट हर्बेरियम। हर्बेरियम बनाने में बताया था, हर्बेरियम बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, सामग्री चाहिए। प्लांट प्रेस है, डायरी है, कैंची है, थैला है, आपका हैंड लेंस है, आपका जो है पेपर है, ये सब चीज चाहिए हमें। ठीक है। और हम सब कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, हर्बेरियम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट प्रेस में पादप को सुखाएंगे और सुखा करके पादप को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लांट के गोल में डुबो करके हम उसे गोंद के माध्यम से हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं। और वो आकृति, आप जैसी आकृति है पादप की, छोटी है तो भी आकार की, बड़ी है तो दौड़ आकार से हम चिपकाते हैं। ठीक है। उसके बाद वनस्पति उद्यान मैंने आपको बताए थे, बॉटनिकल गार्डन मैंने आपको बताया कि इंडिया बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ और रॉयल बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ये भारत के महत्वपूर्ण है। मैंने आपको इसकी खासियत बताई थी कि भाई इंडियन बॉटनिकल गार्डन के अंतर्गत जो है एक महान बरगद का पेड़ है, ताड़घर भी है। ठीक है। एक नर्सरी भी है। इसके अंदर क्या है, बरगद का पेड़ जो है वो 200 वर्ष पुराना है, 100 फीट ऊंचा है, 1000 प्रकांड है और 3 किलोमीटर की इसकी पूरी यात्रा है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया परिधि के साइट बताया मैंने आपको, साइट 3 प्रकार के हैं, फ्लोरा है, मोनोग्राफ, आइकन। साइट क्या है, जिसके माध्यम से वर्गीकरण करना आसान हो जाए या उसकी पादप की पहचान करना आसान हो जाए। ठीक है। तो फ्लोरा में बताया, फ्लोरा 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय फ्लोरा, राज्य फ्लोरा और जिला स्तरीय फ्लोरा। उसका मोनोग्राफ में मैंने बताया था, किसी भी पादप टैक्सोन के बारे में संपूर्ण जानकारी जिसके अंदर समाहित होती है, संपूर्ण वर्गीकरण से लेकर उसकी पहचान कौन सी होती है।